थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदावन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की सुबह में हम तेरे पास आते हैं। इस महीना का दूसरा दिन में प्रभु हम तेरे कदमों में आते हैं। इस घड़ी की हमारी सेवकाई को प्रभु बहुतायत की आशीषों से मामूल कीजिए और तेरी दया, तेरी कृपा हम सबके साथ होने पाए। तेरे बिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रभु जी हम तेरी सहायता चाहते हैं। लॉर्ड, तू हम सबसे आज की सुबह की बेला बातें करना प्रभु, ताकि हम सबकी ज़िंदगी एक नई ताजगी को महसूस करे, नया बल को पाए, नया उमंग आत्मिक ज़िंदगी में हमें महसूस हो गए। ऐसे सहायता कर दीजिए। तेरे पवित्र हाथों में आज की सेवा को हम समर्पण करते हैं। आदर महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। आज फिर से एक बार आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आज सीधे हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, वचन से देखेंगे। आप जितने ऑनलाइन जुड़े होंगे, आप दूसरों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। काफ़ी दिनों से एक टॉपिक हम अधूरा छोड़ रखे थे। आज हो सके तो आज उसको हम समाप्त करना चाहेंगे। टॉपिक हमारा था बुनियाद, फाउंडेशन। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। आज शायद बहुत सारे लोग लाइन में नहीं हैं, फिर भी जितने हैं उनके लिए और हम आगे बढ़ेंगे। इंतज़ार नहीं कर सकते क्योंकि समय बहुत अनमोल है और भी कई सारा मीटिंग्स है आज, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम पर आज समाप्त भी करना चाहूँगा। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। पास्टर आदर्श खेमडू हमारे साथ लाइन में है, सिस्टर सुजाता लाइन में है, जीत कुमार बाग लाइन में है। आप सबों को बहुत बहुत प्रेज द लॉर्ड, सलाम। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज की सुबह आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। सिस्टर रूपसिता राउत, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को बहुत बहुत मसीही सलाम। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। बड़े एक्टिवली कुछ भाई बहनें हमारे साथ जुड़ते हैं। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे और मैं आप सबों के लिए लगातार प्रार्थना करता हूं। और आपकी कोई भी प्रार्थना के विषय है तो आप हमें मैसेंजर के जरिए से हो या आप SMS के जरिए से या ईमेल के जरिए से आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। हमारा जो आज का अध्ययन का विषय है वह है फाउंडेशन, मसीही बुनियाद। लगभग 10 से 11 तरह का फाउंडेशन के बारे में बाइबल हमें बतलाती है। बाइबल स्पीक्स अबाउट more than 10 spiritual foundation for our Christian life। हमारे मसीह जिंदगी में बुनियादों के बारे में जानकारी रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि बुनियाद एक शब्द ही अपने आप में एक मजबूती का प्रगटीकरण है। अगर किसी घर की बनाने का योजना बनता है तो सबसे मजबूत बनाया जाता है उसका बुनियाद को। किसी घर को, किसी बिल्डिंग को, किसी इमारत को, किसी मकान को अगर बनाने की योजनाएं बनाई जाती है तो सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि उसका बुनियाद यानी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो उसी तरह से जितना मजबूत फाउंडेशन बना होगा उसके ऊपर का जो इमारत है, बाकी जो उसका रचना है, हिंदी में रचना कहा गया,
बाकी जो ऊपर की उसका जो स्ट्रक्चर है वो उस पे मजबूती से बना रहेगा। तो बिल्कुल उसी तरह हमारी जिंदगी का बुनियाद जितनी मजबूत होगी, हमारा भविष्य की जिंदगी उतनी मजबूत टिकाऊ बनेगा। तो घर मकान की तरह बाइबल धर्मशास्त्र हमें भी परमेश्वर का घर है करके कहते हैं। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कमेंट्स यू आर टाइपिंग एंड पोस्टिंग, और मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। तो पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय उसका 9 में कहा गया, तुम परमेश्वर के भवन हो, तुम परमेश्वर के मकान हो। ई आर द बिल्डिंग्स। तो हमारी जिंदगी जो है परमेश्वर का एक मकान है। तो मकान अगर है तो उसका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। साथ ही साथ कलीसिया को भी एक मकान कहा गया है। इफिसियों की पत्री उसकी 2 अध्याय का उसका 20 और 21 और 22 में कलीसिया को भी एक बिल्डिंग के रूप में तुलना किया गया है। यहां 2 तरह की बिल्डिंग की बातें कही जा रही है। ये 2 तरह की बिल्डिंग है, और एक बिल्डिंग की बात कहूं तो 3 बिल्डिंग हो जाएगी। वह है स्वर्गीय मकान। स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए घर बनाने को गए हैं। तो उसका फाउंडेशन फिर क्या है, वो बात की बात है। जिस बात को आज हम अध्ययन करना शुरू किए हैं उस बात पे हम गौर फरमाएंगे, ताकि हमें कुछ बातें सीखने मिले जो हमारी जिंदगी के लिए बेहद काम आए और लाभदायक बने। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। तो मेरे अजीजों, मैंने 5 बुनियाद के बारे में पिछले एपिसोड्स में आप सबों के सामने रखा था। अगर आप में से किसी को याद होगी तो आप अगर टाइप करके हमें बताएंगे तो हमें बेहद खुशी होगी कि कौन कौन सी बुनियाद है जो 5 बुनियाद के बारे में हमने अध्ययन किया था। We studied about 5 foundation from the scripture। और कई लोग लगातार है, कुछ लोग आज पहली बार है तो आपको पता नहीं होगा, तो आप खुद में इंसल्ट महसूस ना करें। परंतु कुछ लगातार बार बार लगातार हमारे इस बाइबल अध्ययन में शामिल हो रहे, तो मैं आशा करता हूं आपको याद होगी। तो आज उस 5 को छोड़ करके हम 6वां, 7वां और 8वां, 9वां, 10वां को आज हम अध्ययन करेंगे। उस 5 का थोड़ा सा मैं बयान देना चाहूंगा, थोड़ा सा दोहरा करके बाकी 5 बुनियाद को आज अध्ययन करेंगे। और ये बाकी 5 बुनियाद का नाम आपके सामने कम से कम बता देना उचित समझता हूं, क्योंकि सारी बातों को बताने के लिए एक ही दिन में समय पर्याप्त नहीं होता है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। तो मेरे प्रभु के लोगों, आइए हम धर्मशास्त्र को खोलें, जो 6वां बुनियाद है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कोई भाई बहने जो 5 पहले की बुनियाद को याद रखे हैं तो आप टाइप करके अगर हमें बताएंगे तो हमें बेहद खुशी होगी। आइए इससे बाद हम 6वां, 7वां बुनियाद को आपके सामने रखना चाहेंगे। 6th फाउंडेशन जो है वो है डॉक्ट्रिन, सिद्धांत, उपदेश। आइए हम पढ़ते हैं डॉक्ट्रिन कैसा फाउंडेशन है, कौन कौन सा सिद्धांत बुनियादी सिद्धांत माना गया है। हिब्रानियों की किताब उसका 6 अध्याय उसका पहला पद को हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ हिब्रू, द एपिसल्स ऑफ हिब्रू, 6th chapter, 1st verse। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े चले, और मरे हुए कामों से मन फिराने, मरे हुए कामों से मन फिराने, नंबर 1, और परमेश्वर पर विश्वास करने, परमेश्वर पर विश्वास करना, नंबर 2, और बपतिस्माओं और हाथ रखने, बपतिस्मा, नंबर 3, और हाथ रखने, हाथ रखना, laying of hands, laying on hands, ओके,
और मरे हुओं के जी उठने, मरे हुओं के जी उठने 5, और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव से फिर ना डाले। अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर ना डाले। कितनी हो गई? 6। थैंक यू सिस्टर सुजाता प्रशांत, आपने 5 बुनियाद के बारे में बता दिया। पहला बुनियाद है यीशु मसीह, दूसरा बुनियाद है वर्ड ऑफ गॉड, क्या बात है। तीसरा बुनियाद है सर्वेंट्स ऑफ गॉड, चौथा बुनियाद है मोस्ट होली फेथ, एंड 5वां बुनियाद है सैंड यानी बालू। क्या बात है, अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत आपकी आशीष दे। और इस तरह से इंटरैक्ट हो तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत पानी पे नहीं जा रहा है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो ये जो 5 बुनियाद हैं, जिन भाई बहन आज पहली बार आ रहे हैं, आपके लिए मैं कह देना चाहूंगा, यीशु मसीह हमारी जिंदगी रूपी मकान का बुनियाद है, जिसके बारे में लिखा है 1 Corinthians 3rd chapter 10th and 11th verse। और परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी का बुनियाद होना चाहिए, जिसके बारे में लिखा है कि मत्ती का सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 24 और 25 और 26। परमेश्वर के सेवक लोग कलीसिया का बुनियाद है। जहां कलीसिया की बात आती है, द एपोस्टल्स एंड द प्रॉफिट्स, दे आर द फाउंडेशन ऑफ द चर्च। जब बात आती है कलीसिया की, तो यीशु मसीह वहां पर फाउंडेशन छोड़कर वो कोने का पत्थर बन जाते हैं। यीशु मसीह वहां पे कोने का पत्थर है और बुनियाद बन जाते हैं प्रेरित और भविष्यद्वक्ताएं। चौथा इसके बारे में रेफरेंसेस है एफिशियंस उसका 2nd chapter 19th 20 21st and 22nd। एंड मोस्ट होली फेथ जो है चौथा फाउंडेशन है ज्यूड, एपिस्टल्स ऑफ ज्यूड यानी यहूदा की पत्री, उसकी 20वीं पद में लिखा गया है कि अपने अपने जिंदगी का घर को अति पवित्र विश्वास के ऊपर खड़ा करो, बनाओ। मेरे अजीजों, आखिरी यानी 5वां जो फाउंडेशन है, मूर्ख ने अपना घर बालू पर बनाया। ये बालू के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बालू क्या है? अगर चट्टान पर बनाया वाला घर को हम जान लेंगे तो बालू को जानना आसान हो जाएगा। क्या है? बुद्धिमान ने चट्टान पर अपना घर बनाया। कौन है वो बुद्धिमान? जो परमेश्वर के वचनों को सुनता है, उसके मुताबिक जीवन बिताता है, वह है उस बुद्धिमान। और परमेश्वर के वचनों को छोड़ कुछ भी नहीं करता। तो यीशु मसीह कहते हैं, हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उसके बाद कहते हैं, इसलिए जो कोई मेरे वचनों को सुनता है, मानता है, वो चट्टान पर घर बनाया हुआ बुद्धिमान सा व्यक्ति बनेगा। इसका मतलब है परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी भी बिताएं, परमेश्वर के वचन के अनुसार सेवकाई भी करें, तो हमारा घर का फाउंडेशन वचन के ऊपर खड़ा है। तो तूफान और बाढ़ें और आंधियां चलेगी तो भी हमारे घर नहीं गिरेगा। इसका मतलब है यह फाउंडेशन वचन पर चलने वाला फाउंडेशन, वचन के अनुसार जीने वाले लोगों के बारे में कहा गया है कि पत्थर पर अपना बुनियाद को डाला है। परंतु जो बालू पर अपना बुनियाद रखा, वो कौन है? सेवकाई तो करता है, हीलिंग्स भी करता है, प्रोफेसीज भी करता है, भूत भी भगाता है, सेवकाई भी करता है, प्रचार भी करता है, परंतु वचनों के आधार पर नहीं करता। मैं हीलिंग को बहुत पसंद करता हूं, मैं भविष्यवाणी को बहुत पसंद करता हूं, मैं प्रचार को बहुत पसंद करता हूं, मैं सेवकाई की 9 वरदान है, उससे ज्यादा वरदान है, जितनी वरदान है सारे वरदानों को मैं पसंद करता हूं, मैं गिफ्टेड सेवकों को पसंद करता हूं। परंतु वो सारे सेवादार जो है, वो सारे खुदा के कादीम जो है, वचनों के बाहर ना करें। अरे किसने कहा है तुम्हें 10,000 तनख्वाह लेकर के चंगाई का प्रार्थना करो? कौन से सुसमाचार में लिखा है? इन दिनों में बहुत से ऐसे सेवादार लोग निकले हैं, खुदा के कादीम कहलाते हैं, 10,000 फीस लेते हैं एक मरीज की चंगाई का प्रार्थना करने, और पैसा ना भेजो तो प्रार्थना भी नहीं करते।
और मांगते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं चंगाई नहीं है, चंगाई है, चंगाई के वरदान चाहिए, भविष्यवाणी के वरदान चाहिए, भूत भगाने के वरदान चाहिए, परंतु आप वचनों के आधार पे सेवा करो। तब क्या होगा? परमेश्वर के न्याय के दिन में, परमेश्वर का न्याय जब आंधी तूफान से चलेगा तो आपका जिंदगी रूपी घर, आपका जिंदगी रूपी सेवकाई, आपका जिंदगी की सेवकाई बर्बाद नहीं होगी। हे प्रभु कहते रहोगे, परंतु खुदा के वचनों के आधार पर सेवा नहीं करोगे तो प्रभु तुम्हें कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। वही व्यक्ति के बारे में कहा गया है जो बालू पर अपना घर बनाया। सुनिए, हर वो झूठे शिक्षक, हर वो झूठे भविष्यद्वक्ता, हर वो सेवक, हर वो विश्वासी वचन से बाहर अगर जिंदगी जीता है, वो बालू पर अपना घर खड़ा किया। एनीथिंग whatever we are doing out of the scriptural support, that means we are standing on the sand. मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर के वचन रूपी बुनियाद के ऊपर हमारे जिंदगी रूपी घर को बनाए। वचनों से बाहर की सेवकाई, वचनों को छोड़कर अगर हम कुछ भी करते हैं तो बालू पर हमने अपना घर बनाया। उड़ीसा के एक जिला है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वहां जाके सुसमाचार सुनाना, वचनों को सुनाना। वहां के लोगों की एक अच्छी आदत है, खास करके वो जिला का नाम लेना में हिचकिचाऊंगा नहीं, वो है गजपति जिला। गजपति के लोगों का एक बहुत अच्छा आदत है। आदत क्या पता है? कुछ भी आप वहां बोलो, वचन का प्रमाण चाहिए। कुछ भी करना है, whatever you do, you should have a scriptural support for that. वरना वो मत करो। अगर वचन से बाहर आप कुछ भी करते हो तो बालू पर आप खड़े हो। ये रहा हमारी 5 बुनियाद की रिपीटेशन। आज आइए चलते हैं 6वीं बुनियाद की ओर चलेंगे। वह है बुनियादी शिक्षा, फाउंडेशनल टीचिंग। कलीसिया के लिए परमेश्वर ने कुछ शिक्षा को फाउंडेशनल शिक्षा करके नाम दिया है। कलीसिया के अंदर सिखाए जाने वाली बुनियादी शिक्षा कुछ है। कौन कौन सी शिक्षा है जो कि बुनियादी शिक्षा? 6 शिक्षा को बुनियादी शिक्षा करके कहा गया। There are 6 teaching which is known as the foundational teaching, foundational doctrine। क्या क्या है मैं थोड़ा सा दोहराना चाहूंगा, फिर से पढ़े हिंदी में। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर। ये आरंभ की बातें हैं, परंतु यह बातें मजबूती होना चाहिए। आज बहुत से लोग हैं जो ये फाउंडेशनल बातों को नहीं समझते हैं और सेवकाई में कूद पड़े हैं और कलीसिया का नेतागिरी बनने के लिए निकल पड़े हैं। अरे बाबा, आप तो पहले सेवकाई का, मसीह जिंदगी का बुनियादी संदेश को सीख लो पहले। कौन कौन सी बातें हैं? फाउंडेशनल टीचिंग। मसीही जिंदगी का जो बुनियादी शिक्षा क्या है? पहला क्या है? इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर। हाँ, आप सुनो, आप ये बात सुनोगे, छोड़कर बोलने से किसको कहा गया है? प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हिब्रानी जो लोग थे वो बहुत सालों से प्रभु को ग्रहण कर रखे थे, फिर भी वही मन फिराव की बातों को ही सीख रहे हैं। तो परमेश्वर का दास जो हिब्रानियों को खत लिखा, वो कहते हैं आरंभ की बातों को छोड़ो। यानी कितना दिन तुम फाउंडेशन पे ही पानी डालते रहोगे? अरे बाबा, फाउंडेशन तो बन गया तो अब आगे की रचना को बनाओ ना। तो उसी तरह हमारी जिंदगी में भी फाउंडेशन के बन जाने के बाद हम फिर आगे की तैयारी को करें। पहला है मन फिराना। अब सुनो, हमारे भारतवर्ष में कुछ कुछ कलीसिया 50 साल का पुराना है, कुछ 100 साल का पुराना है, कुछ तो 150 साल का पुराना है। अब इतने 100-150 साल के पुराने कलीसिया में अभी भी हम क्या दूध पिलाते रहे उन्हें?
इसलिए फाउंडेशन की जो शिक्षाएं, जो नींव की शिक्षाएं हैं, वो है मन फिराव का शिक्षा। क्या क्या है वो 6 बात को एक बार फिर से पढ़ ले। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। हाँ, और मरे हुए कामों से मन फिराने। पहला है मरे हुए कामों से मन फिराए, अर्थात उद्धार की संदेश, साल्वेशन का संदेश। अब सुनिए, जिस कलीसिया में लोग 4 पीढ़ी से मसीही हैं, जिस कलीसिया में उद्धार पाकर, बपतिस्मा लेकर, पवित्र आत्मा पाकर, वरदानों को पाकर लोग बहुत ही आत्मिक जीवन में मजबूत हो चुके हैं, उस कलीसिया में जाकर हम मन फिराव की बातों को सिखाने का क्या मतलब हुआ? मन फिराव का जो संदेश है वो है बुनियादी संदेश। मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, जो लोग लेट से ऑनलाइन आ रहे हैं, आप इसी संदेश को YouTube में पाओगे। मैं इसी को YouTube में अपलोड करूंगा, मैं इसीलिए दोहराऊंगा नहीं। मेरा ये गुजारिश है, मेरा ये सलाह है कि आप सब कोई लाइन पे टाइम पे आएंगे तो हमें विस्तार रूप में सारी बातें समझने मिलेगी, क्योंकि कुछ बातें हमारा एपिसोड वाइज चलती है तो आधा अधूरा सुनने में, कनेक्ट करने में आसान नहीं होगी। तो मेरे अजीजों, जो फाउंडेशनल टीचिंग में आता है, सबसे पहला मन फिराव का संदेश, मन फिराव का, मरे हुए कामों से मन फिराना। हाँ, कई बार पुरानी कलीसिया में भी लोग ऐसे रहते हैं, मन नहीं फिराए हुए रहते हैं, तो उन लोगों के लिए यहां नहीं कहा गया, उस कलीसिया के बारे में कहा गया जो कलीसिया मन फिरा चुकी है, बपतिस्मा ले चुकी है, पवित्र आत्मा पा चुकी है, बहुत सारी बातों को सीख चुकी है, तो उन कलीसिया के बारे में नहीं कहा गया। परंतु हिब्रानियों की जो कलीसिया था, वह कलीसिया मन फिरा चुके थे, बपतिस्मा ले चुके थे, वे आत्मिक जीवन में सियाने हो गए थे। तो मैं कहना चाहूंगा, कुछ कलीसिया अभी भी दूध पी रहा है, भले 100 साल की कलीसिया हो। एक बात हमारे पादरी साहब कहा करते थे, मैं भी कहता हूं, बच्चा पैदा हो गया तो मम्मी बहुत खुश हो जाती है। जन्म के समय बच्चा का वजन जो है 4 किलो का था, तो मम्मा बड़ी खुश हो जाती है, बोलती है मेरा बेटा, मेरा बिटिया 4 किलो की है, बहुत खुश हो जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, 10 साल के बाद भी उस बच्चा का वजन किया गया, फिर भी 4 किलो का है, अब क्या मम्मी खुश होगी? 10 साल में उसको दूध पिला रहे हैं, फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है, 4 का 4 किलो है, कौन सी मां को खुशी लगेगा? आज कलीसिया कुछ ऐसे है। 100 साल के हो तो गए हम, सेंटिनरी सेलिब्रेशन भी हम कर लेते हैं, धूम धड़ाके के साथ जुबली हमारी सेलिब्रेशन होती है, परंतु कई बार हम दारू नहीं छोड़े, झूठ नहीं छोड़े, राजनीति नहीं छोड़े। अरे जिस कलीसिया में फूट होती है, पौलुस कहता है वो कलीसिया दूध पीने वाला है। जिस कलीसिया में झगड़े होते हैं, वो अभी भी बच्चे हैं, उस कलीसिया आगमन में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? आप अगर पढ़ोगे, बच्चा वाला कलीसिया कौन है? जो अभी भी बचपना हाल में जी रहा है। अगर आप देखना चाहोगे कुरिन्थ की कलीसिया को, पौलुस की खत में पौलुस बिल्कुल साफ तरीके से बताते हैं उसका 3रा अध्याय, पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय उसका 1 और 2। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। देखो, कुरिन्थी कलीसिया के लोगों से पौलुस कहते हैं, मैं तुम लोगों से उस रीति से बातें नहीं कर सका जैसे कि आत्मिक लोग हैं। आपको बताना चाहूंगा, कुरिन्थी कलीसिया के लोग उद्धार पाए हुए थे, बपतिस्मा लिए हुए थे, पवित्र आत्मा पाए हुए थे, भविष्यवाणी कर रहे थे, अन्य भाषा बोल रहे थे, वरदान था, उनके अंदर में चिन्ह चमत्कार हुआ था। परंतु पौलुस कहते हैं, मैं तुम लोगों से आत्मिक लोग की तरह बात नहीं कर सका। ओ माय गॉड,
इसका मतलब है अन्य भाषा बोल देने से कोई आत्मिक नहीं बन जाता, भविष्यवाणी कर देने से कोई आत्मिक नहीं बन जाता, कोई चिन्ह चमत्कार चंगाई छुटकारा कर दिया तो आत्मिक नहीं बन जाता। क्योंकि बाबा लोग भी तो भविष्यवाणी करते हैं, क्योंकि और भी ज्योतिषी मौलाना साहब लोग भी तो चमत्कार करते हैं, तांत्रिक जादू टोना करने वाला भी तो चमत्कार करते हैं। आप अन्य भाषा बोले, भविष्यवाणी किए, चंगाई चमत्कार किए, उससे आपका आत्मिकता का मोहर आप पे नहीं लग जाता है। क्योंकि कुरिन्थी कलीसिया वरदानों से भरी हुई कलीसिया था। आप अगर प्रमाण के लिए देखना चाहोगे, पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय उसका 5, 6, 7 पढ़े कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले। ज्ञान में धनी है, वचन को मुखाग्र बनाने में धनी है। संडे स्कूल में जाते हैं तो 100, 150, 300, 400 वचन को मुखाग्र बना लिए, कंठस्थ कर लिए, मुखस्थ कर लिए, मेमोराइज कर लिए हैं, वचन की ज्ञान में धनी हो गए हैं। अच्छी बात है। और यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, किसी वरदान में तुम्हारी घटी नहीं है। वरदानों से भरी हुई कलीसिया था कुरिन्थ की कलीसिया। ऐसे कलीसिया को पौलुस साहब संबोधन करके कह रहे हैं, मैं तुमको आत्मिक नहीं देख रहा हूं। गया भैंस पानी में। ये कहावत क्यों कहते मालूम है? भैंस अगर पानी में गया तो निकलेगा नहीं चाहते। जिस कलीसिया में अन्य भाषा भविष्यवाणी चंगाई चिन्ह चमत्कार होता है, अच्छी बात है, परंतु वो आत्मिकता का प्रमाण नहीं है। पढ़िए नीचे, और पहला कुरिन्थी 3:1। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से। ओ माय गॉड, वरदान पाए हुए लोगों को पौलुस क्या कह रहे हैं? शारीरिक लोग। किसी वरदान की कमी नहीं है, हाथ रखो तो चमत्कार, वरदान की कमी नहीं है। पर पौलुस बोलते तुम लोग शारीरिक हो। कौन सी आदतों को देखकर पौलुस कहते हैं तुम शारीरिक हो? पढ़िए नीचे। और उनसे जो मसीह में बालक हैं, हाँ, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। लो, वरदान पाए हुए हैं, फिर भी पौलुस कहते हैं मैंने तुम्हें दूध पिलाया। बोतल डाल देते हैं ना बच्चे को। आज भी बहुत सी कलीसिया बोतल पकड़ी हुई है, दारू बोतल नहीं, दूध वाला बोतल। और कलीसिया के बहुत सारे सेवादार भी कलीसिया को वही दूध पिला रहे हैं, एक एक बोतल पकड़ा देते हैं और वो चूसते चूसते बैठे रहते हैं। बच्चा को तो दूध अच्छा ही लगेगा। और मुझे कई बार लगता है आजकल एक खिलौना आता है ना, वो दूध बोतल का सा रहेगा, पर दूध नहीं रहेगा, खाली घुसा देते हैं बच्चे का मुंह में, वो उसको चबाते रहता। इतना धोखा है बच्चों के साथ। और उसको चबा के बच्चा परेशान है कि कहीं दूध क्यों नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है कुछ कलीसिया के सेवादार भी ऐसे हैं कि झूठ मूठ का कुछ ना कुछ बोल करके संडे के दिन खत्म कर देते हैं। एक कलीसिया की बात बताता हूं, बड़ा प्रचार चोर था वो पादरी साहब। प्रचार करना उसको पसंद नहीं, आता भी नहीं है। तो वो तो क्या है मालूम, वो बोलता है संडे का दिन में, आज कितने लोग बाइबल पढ़ के हाथ उठाओ। आधा लोगों ने हाथ उठाया, ठीक है हाथ नीचे करो। फिर पूछा आज और कितने लोग बाइबल नहीं पढ़ के आया, हाथ उठाओ। तो आधा लोगों ने उठाया। तो बोलता है जो लोग पढ़ के आया है, वो लोग जो नहीं पढ़ के आया है उनको बताओ और घर चले जाओ। सच्ची घटना बोल रहा हूं। आज बहुत सारे लोग
खाली दूध ही पिला रहे, दूध के नाम में खाली रबर पकड़ा देते हैं बच्चों की, बच्चा चूसता रहे, संदेश में जान नहीं है। अरे दूध कम से कम बच्चों को मजबूत बनाता, खाली रबर बच्चों को मुंह में डाल दोगे तो चबाते रहेगा तो कहां से उसको ताकत मिलेगी, उल्टा केमिकल घुसेगा, बीमार पड़ जाएगा। आज बहुत से सेवादारों के पास संदेश नहीं है कलीसिया को मजबूत बनाने की, पौष्टिक संदेश देने के लिए नहीं है। मैं तो कहना चाहूंगा अगर संदेश नहीं है, सेवकाई नहीं आता है तो भैया काम धंधा शुरू करो, व्यापार करो, परमेश्वर के भवन को खंडर मत बनाओ, क्योंकि परमेश्वर सबका न्याय करेगा। पौलुस कहते हैं मैं तुम्हें दूध ही पिलाना उचित समझा। बाप रे बाप, वरदान पाए हुए हैं पर अभी तक दूध ही पी रहे हैं। इसका मतलब हमारा वरदान पाना हमारा परिपक्वता का यानी सियाने होने का प्रमाण नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, अच्छा ठीक है, नीचे पढ़ो। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न खिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। हाँ, दांत ही नहीं निकला है। अन्न खाने के लिए दांत होगा तभी ना अन्न खाएंगे। दांत का मतलब क्या है? जो कि गहरा भोजन को चबाने की क्षमता, गहरी बातों को समझने की क्षमता, गहरी बातों को उसको खाने की क्षमता, कड़वी बातों को जो कि हमारी जिंदगी को मजबूत करेगा, उन सारी चीजों को समझने की अनुग्रह वो कुरिन्थी कलीसिया के पास नहीं था। नीचे, अन्न खिलाया क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। लो, अब तक भी तुम नहीं खा सक रहे हो। नीचे, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। क्या हो? शारीरिक हो। इसका मतलब जो स्पिरिचुअली चाइल्ड है उनको पौलुस कहते हैं शारीरिक हो। शारीरिक हो, गौर से सुनिएगा। जो लोग वरदान पाए हैं, अन्य भाषा बोल रहे हैं, वरदान है परंतु अभी भी दूध पी रहे हैं, तो उनको पौलुस कहते हैं शारीरिक हो। बच्चे हैं वे लोग, आत्मिक जीवन में बच्चे हैं, उनकी अंदर में और भी कुछ स्वभाव पाई जाती है। आत्मिक जीवन में कौन बच्चा है, कौन सियाना बन गया है? आइए देखते हैं। आत्मिक जीवन में हम बच्चे हैं या बड़े हो गए हैं? हमें खुद को जांचने की, परखने की जरूरत है। कौन कौन सी आदत पाई जाती है जो स्पिरिचुअली बच्चे हैं, जो आत्मिक जीवन में बच्चे हैं? इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है। क्या है? डाह और झगड़ा। तुम में, कुरिन्थी कलीसिया में डाह हो रहा है। डाह मतलब समझ रहे हैं? ईर्ष्या, चिढ़ना, एक दूसरे से जलना। अन्य भाषा बोलेगा तो ले बगल वाला का कान दर्द कर देगा। भविष्यवाणी करेगा तो एकदम सही सही भविष्यवाणी करेगा। हाथ रखेगा तो चमत्कार, भूत प्रेत करेगा उनको नमस्कार। पर दूसरा बंदा अगर अच्छा से सेवकाई करता, भविष्यवाणी करता, तो इनको चीड़ मचता है, इनको ईर्ष्या होता है, इनको डाह होता है। आज के जमाने में मैं प्रैक्टिकल बात बताऊंगा। कलीसिया के अंदर बैठे रहते हैं, दूसरों का साड़ी देख करके भी चिढ़ते हैं, दूसरों का कपड़ा देखकर चिढ़ते हैं, जलते हैं, दूसरों का हेयर स्टाइल देख करके भी जलते हैं, दूसरों का रूप रंग देख करके भी जलते हैं, दूसरों का गाड़ी बंगला देख करके भी जलते हैं। दूसरे अगर दूसरा बच्चा अच्छा रिजल्ट लाया, अपना बच्चा गधा निकला, तो दूसरों का बच्चे पे जल जाते हैं। ये तो संसार की बात है। कलीसिया के भीतर भी लोग जलते हैं। एक पादरी दूसरा पादरी से जलता है, एक विश्वासी दूसरा विश्वासी से जलता है। सच कहूं, ये जो ईर्ष्या का जो कीटाणु है ना,
कोरोना से भी भयानक है। ईर्ष्या एक बहुत भयानक घातक भूताणु है, कीटाणु है, जो हमारी जिंदगी को तबाह कर सकता है। आज बहुत सारे पादरी लोग हमारे साथ दुश्मनी मोल के रखते, क्यों मालूम है? कुछ नहीं है बात, केवल ईर्ष्या है, चलते हैं और कुछ नहीं है। क्यों? कुछ होता तो सामने आके डिफेंड करते हैं और पीठ पीछे भौंकते रहते हैं। झारखंड में कहावत है, क्या कहावत है? कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार। ये हमारा झारखंड का कहावत। कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार। खुदा के लोगों, ईर्ष्या को पकड़ना बहुत जरूरी है, जलन को पकड़ना बहुत जरूरी है, उसको खत्म करना, उसको पालो मत। किसी को परमेश्वर खड़ा करता है, इस्तेमाल करता है, तो आपको खुशी होना चाहिए। मैं सच कह रहा हूं, मैं खुदा की कलाम सामने रख के कह रहा हूं, खुदा की सानिध्य में मैं कह रहा हूं, मुझे किसी की उन्नति देखकर कभी जलन नहीं होता, खुशी लगता है। क्या बात है, मेरा बाप ने उसको आशीष किया, ऐसा सोचता हूं। अपना भाई है, अपना बिरादरी का है। आपको मालूम है, कभी अगर कुत्तों की आदत को देखोगे, मैं यहाँ की बात बोल रहा हूं। एक बार एक मोहल्ले में हम रात में, लॉकडाउन के दिन है तो क्या करें, खाने के बाद थोड़ा सा टहलने निकले, तो हमारे पीछे, हमारे मोहल्ले के कुछ कुत्ते हमारे पीछे पीछे वो लोग भी आने लगे। हमारे मोहल्ले से हम दूसरे मोहल्ले में जैसे गए, वहां के कुत्ते इनको देखकर बर्दाश्त नहीं कर रहे, एकदम भौंक रहे हैं। इससे मालूम चला, कुत्ता दूसरा कुत्ता को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज एक पादरी दूसरा पादरी की तरक्की देखकर अगर बर्दाश्त नहीं करता है, दुख की बात है। अभी भी हमें ईर्ष्या है। अरे हम दुल्हन बनने को निकल पड़े हैं, यीशु का दुल्हन। अभी भी हम दूध पीने वाले हैं, कब बनेंगे यीशु मसीह का दुल्हन हम? कोई दूसरा अच्छा गाना गाया तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है, कोई अच्छा प्रचार कर दिया तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है, कोई अच्छा प्रार्थना कर दिया तो हमारी दिमाग खराब हो जाता है। ऐसा अगर होता है तो आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए आत्मिक जीवन का, और वायरस, एंटीवायरस डालिए और अपना इलाज करिए, क्योंकि सेवकाई आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा। अगर आप आत्मिक जीवन में अभी भी बच्चा है, दूध पीते हो और बचपना में जीते हो और शारीरिक जिंदगी जीते हो, भविष्यवाणी, चंगाई या छुटकारा प्रचार आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा अगर आप ईर्ष्या से छुटकारा नहीं पाए हो। पौलुस बड़ा खेद के साथ कह रहे हैं, मैं तुम लोगों से बात करता हूं पर आत्मिक लोगों से बात करने की तरह नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तुम अभी भी दूध पी रहे हो और तुम शारीरिक हो। क्योंकि तुम में क्या क्या होती है? ईर्ष्या होती है और झगड़ा होती है। कहना नहीं चाहिए, पर कहना नहीं चाहिए तो फिर किस लिए मैं हूं? कहना भी तो है। कलीसिया में हर संडे जाना, इलेक्शन का दिन मत जाना। क्यों? उस दिन जाओगे तो वहां विश्व युद्ध नजर आता है, कोई चेग उठाता है, कोई वहां पे सांस्कृतिक शब्दों के साथ गाली देता है, कान पूरा गर्म हो जाएगा। कुछ कलीसिया तो ऐसा भी है, पादरी साहब आप इतवार के दिन में प्रचार करो, इलेक्शन का दिन में चर्च मत आओ, क्योंकि वहां दारू पी के आके झगड़ा करता है, गंदी गालियां देते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर हमारी कलीसिया अगर गाली गलौज करती है, झगड़ा करता है, भाई भाई झगड़ते हैं, सेवक विश्वासी झगड़ते हैं, तो अभी भी हम पीएचडी कर लिए होंगे थियोलॉजी में, हम मास्टर डिग्री कर लिए होंगे थियोलॉजी में, हम 100-150,000 वचन को मुखस्त बना लिए होंगे, परंतु हम वरदान भविष्यवाणियां भी करते होंगे, परंतु अगर हम में झगड़े हैं तो अभी भी हम दूध पीने वाले बच्चे हैं।
मेरे प्रभु के लोगों, पौलुस साहा कहते हैं, मैं तुमसे आत्मिक लोगों से बात करने की जैसा बात नहीं कर सका, क्योंकि तुम्हारे मध्य में अभी भी ईर्ष्या है, झगड़े हैं। और क्या है? तीसरा गुण कहते हैं वहां पार्शियलिटी है। पढ़ो उसका चौथा पद को। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ, एक कहता है मैं पौलुस का हूँ, और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, दूसरा कहता हम अपोलोस के हैं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? तुम मनुष्य नहीं। कुरिन्थ कलीसिया में 4 झुंड में बट गए थे लोग। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय में लिखा हुआ है, लोग 4 झुंड में बट गए थे। उसका कौन कौन सा झुंड था? 1 का 12 पढ़ो। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई तो अपने आप को पौलुस का कहता है, कोई अपोलोस का, कोई अपोलोस का कहता है, कोई कैफा का, कोई कैफा का कहता है, तो कोई मसीह का कहता है। कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बट गया? क्या मसीह 4 भाग में बांटा हुआ है? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? क्या तुम पौलुस के नाम से बपतिस्मा लिए हो? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। कुरिन्थी कलीसिया में चंगाई, भविष्यवाणी, अन्य भाषा, वरदान सब तो था, पर कुछ लोग पतरस का बड़े भक्त थे, कुछ लोग पौलुस का बड़े दीवाने थे, कुछ लोग अपोलोस का बड़े भक्त थे, कुछ लोग यीशु मसीह का। 4 झुंड थे और 4 झुंड में पटरी नहीं खाता है। आज भी बहुत सारे कलीसिया में झुंड है। भले हमारी कलीसिया बहुत पुरानी हो, भले हम जुबली के ऊपर जुबली मनाने वाले कलीसिया हो, भले हम भारतवर्ष के बड़े सीनियर कलीसिया में से गिने जाते हो, फिर भी अगर हम में भेदभाव है, वैचारिक भेदभाव है, झगड़े हैं, अगर हम में फूट है, ईर्ष्या है, तो अभी भी हम दूध पीने वाले बच्चे हैं। दुख की बात है। प्रभु क्या चाहते मालूम है? हम दूध पीना छोड़कर हम कठिन भोजन को खाएं। पढ़ो इब्रानियों की किताब उसका 5 अध्याय, उसका 11 और 12। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, बहुत सी बातें मुझे तुमसे कहनी है, जिनका समझाना भी कठिन है। देखो, बहुत सी बातें कहनी है और उनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। ऊंचा सुनने लगे हो, समझ में ही नहीं आता उनको, सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि दूध पीना पसंद है। नीचे, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी यह आवश्यक हो गया है, ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। आदि शिक्षा फिर से सिखाए। आदि शिक्षा मतलब फाउंडेशन वाली शिक्षा, बुनियादी शिक्षा तुमको कोई और फिर से सिखाए, इसकी जरूरत पड़ गई है। इसका मतलब है कुछ कलीसिया एक समय आदि शिक्षा को पाया था, फाउंडेशन वाली बुनियादी शिक्षा को पाया था। जो बुनियादी शिक्षा 6 शिक्षाएं होती है, मन फिराओ, बपतिस्मा, हाथ रखना और परमेश्वर का न्याय। वहां पे लिखा गया 6 शिक्षा क्या है? मन फिराओ, विश्वास, बपतिस्मा, हाथ रखना, पुनरुत्थान और अंतिम न्याय। ये 6 शिक्षा को एक बार पाए थे, पर जिंदगी ऐसे जी रहे हैं, अभी भी झगड़ा, अभी भी डाहा करते, अभी भी फूट है, अभी भी एकता नहीं है। तो इब्रानियों की चिट्ठी लिखने वाला कहते हैं, अभी भी तुम ऊंचा सुनने लगे हो, तुम्हें कोई शिक्षा की आदि की बातों को सिखाए, यह अभी भी जरूरत है। फिर नीचे क्या कहते हैं?
तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अन्न के बदले अब तक दूध चाहिए। इसका मतलब है आदि शिक्षा है दूध और गहरी शिक्षा है अन्न। नीचे, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म की वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। ये जो फाउंडेशनल टीचिंग है इसको दूध कहा गया है। ये जो बुनियादी शिक्षा है इसको दूध कहा गया है। समय के अनुसार हमारा फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। समय के अनुसार हम ये 6 बातों से मजबूत हो जाना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? मन फिराओ। नंबर 1 है मन फिराओ। थियोरिटिकली और प्रैक्टिकली हमें मन फिराओ की अनुभव और जानकारी में हमारा जिंदगी का फाउंडेशन मजबूत हो जाना चाहिए। दूसरा, परमेश्वर पर विश्वास। यह मसीह जिंदगी का फाउंडेशन है। अगर हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर मजबूत हो गया है और विश्वास का थ्योरी भी हमें मालूम चला, विश्वास का अभ्यास भी हम कर रहे हैं, बीमारी हो गया तो हम प्रार्थना करके चंगाई पा रहे, मुसीबतें आ गया हम विश्वास के साथ लड़ रहे हैं, जय पा रहे हैं हर परिस्थितियों को। जैसे कि दाऊद ने विश्वास के साथ गोलियात के सामने गया था, जैसे कि यहोशू और उसके संगी लोग ने विश्वास के साथ यरीहो के चारों तरफ वे लोग 7 दिन चक्कर चलाए थे, चक्कर काटे थे, उससे डहा हो गया, गिर गया, डह गया, गिर गया दीवार। विश्वास के साथ वे यरीहो के चारों तरफ घूमे। विश्वास के साथ इब्राहिम ने मोरिया पर्वत में गया, चमत्कार देखा। विश्वास के साथ लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु मसीह को छुआ और चंगाई पाया। विश्वास किया था याई, उसकी बेटी जिंदा हो गई। विश्वास करने का अनुभव हमारी जिंदगी में होना चाहिए। यह हमारी जिंदगी में प्रैक्टिकली भी होना चाहिए, थ्योरी से भी होना चाहिए। तो समझ लेना कि हमारा फाउंडेशन, विश्वास का फाउंडेशन पड़ चुका है। तीसरा क्या है? बपतिस्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। खाली बपतिस्मा लिखा है? बपतिस्मा और हाथ रखना। बपतिस्मा लिखा है, परंतु मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा। अगर किसी को इंग्लिश बाइबल है जल्दी से मुझे भेजे कि इंग्लिश में क्या लिखा है। हिब्रू उसका 6 का उसका कितना है? डॉक्ट्रिन ऑफ बैप्टिज्म्स। यस, बैप्टिज्म्स मतलब एक बपतिस्मा नहीं है, तरह तरह का बपतिस्मा है, तरह तरह का बपतिस्मा है। बपतिस्मा के बारे में हमें सही सही जानकारी होना चाहिए। तरह तरह का बपतिस्मा, धर्मशास्त्र बाइबल से 7 बपतिस्मा के बारे में लिखा गया है। आप बपतिस्मा के बारे में अब नहीं बताऊंगा, आप उसको YouTube में देख सकते हो। मैंने बपतिस्मा पार्ट 1 पार्ट 2 में छोड़ा हूं कि आप उसको देख सकते हो। बपतिस्मा 7 तरह की होती है, आप उसको देख सकते हो। तो ये बपतिस्मा की शिक्षा मन फिराने के बाद, विश्वास के बाद बपतिस्मा पानी का होना चाहिए, बपतिस्मा पवित्र आत्मा का होना चाहिए, बपतिस्मा आग का है, बपतिस्मा पुराने नियम मूसा का है, बपतिस्मा नूह के दिनों का है, बपतिस्मा अभिषेक के साथ है, बपतिस्मा गाड़े जाने का है, बपतिस्मा जी उठने का। ये सब अनुभव, बपतिस्मा की जानकारी हमारे अंदर होनी चाहिए। परंतु पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना, पानी का बपतिस्मा लेना, यह हमारा जिंदगी में अनुभव में मालूम होना चाहिए। यह है बुनियादी शिक्षा। चौथा क्या है? हाथ रखना। हाथ रखने की जो सेवा है, यह है फाउंडेशन वाली शिक्षा। ये शुरुआत की सेवकाई है, बाद में हाथ रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, काम होने लगेगा। अब कई सभाओं में हम लोग जाते हैं, हम थोड़ी पब्लिक के ऊपर हाथ रखते हैं। बिना हाथ रखे भी लोगों को वचन सुनते सुनते, प्रार्थना सुनते सुनते चमत्कार होने लगता है।
हाथ रखने की जो सेवकाई है वो प्राइमरी सेवकाई है, वो क्या बोलेंगे, नर्सरी की सेवकाई है। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद। पीड़ितों पर हाथ रखना ये फाउंडेशनल है, ये स्ट्रांग होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी सही होना चाहिए आपको। हाथ रखने के लिए उतावली नहीं करना। कुछ लोग जिसको तिसको सबके ऊपर हाथ रख देते। एक बात बता देना चाहूंगा, हाथ रखने की सेवकाई शुरू हुआ कहां से पता है? लेवियों की किताब उसका पहला अध्याय में हाथ रखने की सेवकाई शुरू हुई है। जब होम बलि चढ़ाने के लिए पशु को लाया जाता है तो उस पशु के सर पे हाथ रखने के लिए परमेश्वर ने हारून महायाजक से कहा। उसका 4, लेवियों की किताब पहला अध्याय उसका 4। वो अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे, होम बलि पशु के सिर पर हाथ रखे और उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। होम बलि पशु के सिर पर हाथ रखने से क्या होता है? किसी पापी गुनहगार बंदा अगर मेमना को लेकर के आता है अपने गुनाहों का प्रायश्चित करवाने के लिए, तो महायाजक क्या करते थे? उसको कहते थे तुम अपना हाथ इस पशु के ऊपर रखो। तो क्या करते थे? वो गुनहगार बंदा उस पशु के सर पे हाथ रखते थे। तो इससे क्या होता था? इस बंदा अपना सारा गुनाह को कबूल करता था हाथ रखकर। मैं चोरी किया हूं, मैं व्यभिचार किया हूं, मैं हत्या किया हूं, मैं लोभ किया हूं, मैं लालच किया हूं, मैं झूठ बोला हूं, मैं क्रोध किया हूं, मैं झगड़ा किया हूं। तो ये सारे गुनाह इसके हाथ रखने से, उस जानवर के सर पे हाथ रखने से सारे गुनाह जानवर के ऊपर चला जाता था। अब ये बंदा निर्दोष बन गया और हाथ रखने से ये हाथ के जरिए से गुनाह पाप ट्रांसफर हो जाता था जिसके ऊपर हाथ रखा गया, जानवर के ऊपर। अब पापी कौन बना है? इसका पाप हाथ रखने से स्थानांतरित हो करके किसके ऊपर चला गया? जानवर के ऊपर। अब गुनहगार कौन बन गया है? वो जानवर। इसलिए गुनाह की सजा मृत्यु है, तो वो जानवर को घात कर दिया जाता था। तो मेरे प्रभु के लोगों, यहां से शुरू होता है हाथ रखने की सेवकाई। तो मुझे बताइए, हाँ, इससे पहले इब्राहिम ने हाथ रखा था, वो अलग टॉपिक है। याकूब ने हाथ रखा, अपने बच्चों को आशीष दिया, वो अलग चीज है। परंतु सेवकाई के तौर पर हाथ रखने का जो विधि परमेश्वर ने दिया था वो यहां से शुरू होता है। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद। तो हाथ रखने से हमारे भीतर में जो है, हम जिस पर हाथ रखते हैं उसके लिए वो स्थानांतरित होता है। अच्छा, मेरे अंदर अगर चंगाई की वरदान है तो मैं किसी पर हाथ रखूं तो चंगाई स्थानांतरित होगा। पतरस ने उस जन्म से लंगड़े के व्यक्ति का हाथ पकड़ा तो पतरस के हाथ से चंगाई उसके हाथ में होकर उसके शरीर को चंगा किया। हाथ रखने से सामर्थ्य स्थानांतरित होता है। वेरी गुड। हाथ रखने से आपके भीतर में अगर डिलीवरेंस पावर है, आपके भीतर में हीलिंग पावर है, आपके भीतर में परमेश्वर का भयानक शक्ति है, आप किसी पर हाथ रखोगे वो शक्ति स्थानांतरित होगा। परंतु संत पौलुस एक बात को साफ करते हैं, हाथ रखने से पहले चौकस होना चाहिए। पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय निकालिए। वहां पे पौलुस साहब कहते हैं कि हाथ रखने से पहले थोड़ा संभल के हाथ रखना, खुद को बचाए रखना। 5 अध्याय उसका पढ़िए 22। किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना। हाँ, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना। ये क्या बात हो गया साहब? किसी पर अगर हम हाथ रखते हैं, पौलुस कहते हैं शीघ्र मत रखना, दूसरों की पापों की सहभागी मत होना। इसका मतलब है किसी पर अगर हम हाथ रखते हैं, अगर वो बंदा पापी है, चोर है, व्यभिचारी है, लोचा है, नशाखोर है, दूसरों का बुराई करके जीता है, उसके अंदर में पाप की सड़न है, बदबू है,
उसका पाप यीशु के लहू से धुला नहीं है। वो आया हुआ है मीटिंग में, और आप आओ दिखाना ताप, पब्लिक को दिखावा करने के लिए आप अपना हाथ उस पर रख दिया। अगर आपके अंदर में परमेश्वर की भारी शक्ति नहीं है तो क्या होगा मालूम है? कि उसका जो पाप है उल्टा ट्रांसफर हो जाएगा। उसका पाप का शक्ति, उसका पाप का प्रभाव हाथ रखने के द्वारा आपके भीतर में असर डालने लगेगा। इसलिए अगर हमारी भीतर में परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है, अगर परमेश्वर ने हमें हाथ रखने के लिए आदेश नहीं दिया है, मैं कहना यह चाहता हूं, आप किसी पर हाथ रखते हो, आपको पवित्र आत्मा कहना चाहिए हाथ रखने के लिए, तभी हाथ रखना, वरना हाथ नहीं रखना। क्योंकि हमारे हाथ रखने से अगर वो बंदा के अंदर अगर बड़ी भयानक पाप है, भयानक दुष्ट आत्मा है, भयानक अंधकार का शक्ति है, तो उल्टा आ सकता है और हमें परेशान कर सकता है। इसलिए पौलुस ने कहा किसी पर हाथ रखना है तो तुरंत मत रखना। ऐसा कहा ना? वैसे पढ़ो उसको, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना। शीघ्र नहीं रखना क्यों कहा? इसका मतलब है हाथ रखने से पहले प्रार्थना करना, प्रभु की अगुवाई को ढूंढना। अगर पवित्र आत्मा आपसे कहेंगे हाथ रखो, तभी रखना। आपके हाथ रखने से आपके भीतर होने वाला ईश्वरीय सामर्थ बहना चाहिए। पतरस के हाथ रखने से उस बंदा चंगा हो गया। पौलुस हाथ रखने से लोगों को अन्य भाषा मिल गया, लोग भविष्यवाणी करने लगे, लोग पवित्र आत्मा पा गए। तो हम भी हाथ रखने से कुछ तो लोगों को मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो भीतर कुछ है नहीं, झूठ मूठ का एक्टिंग कर रहे, ड्रामा कर रहे हैं। इसलिए ये हाथ रखने की सेवा में हमें होशियार होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक बंदा हमारी अपने बिरादरी का है, उसको बहुत साल की पुरानी बात कह रहा हूँ, सन 95 की बात कह रहा हूँ। वो बंदा को पवित्र आत्मा पाने का बड़ा जुनून था। वो मीटिंग में बैठा हुआ बहुत प्रार्थना कर रहा है, बहुत रो रहा है। ऐसे समय में उसके बगल में एक बंदा था, उसके अंदर दुष्ट आत्मा भरा हुआ है। वो दुष्ट आत्मा ग्रसित बंदा इसके सर पे हाथ रख दिया। उस दिन के बाद से कई साल तक ये बंदा प्रार्थना, गिरजा सब छोड़ दिया। सुनिए, अगर किसके द्वारा आप हाथ रखवाना चाहते हो, वो बंदा को पहले जान लो कि उसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ है कि नहीं, आशीष है कि नहीं, पवित्रता है कि नहीं तो वो हाथ के द्वारा ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिव होता है ना, पॉजिटिव तुरंत पास हो जाता है। इसी तरह हमारे हाथ रखने से हम पाप के सहभागी हो जाते हैं। इसलिए हाथ रखने के बारे में हमें चौकस होना चाहिए। भविष्यद्वक्ता लोग राजाओं के सर में हाथ रखते थे, राज की अभिषेक करते थे, वे राजा बन जाते थे। पौलुस के ऊपर भविष्यद्वक्ता लोग, प्रेरित लोगों ने, उपदेशक लोगों ने हाथ रखा और उसको ऑर्डेन किया और सेवकाई में भेजा। प्रेरितों के काम 13 अध्याय में। तो हाथ रखने की खास सेवा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, माता पिताएं अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के आप आशीष दे सकते हो। यू कैन डू दैट फॉर योर चिल्ड्रन। क्योंकि इब्राहिम ने ऐसा किया था, याकूब ने ऐसा किया था और इसहाक ने ऐसा किया था। हालेलुया, ब्लेस योर चाइल्ड। हाथ रखने की सेवा इस तरह से हमारी जिंदगी में अगर सही सही तरीके से किया जाए तो वो हमारी जिंदगी में आशीषों को लाता है। कितनी सेवकाई होगी? बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा में पहला है मन फिराव, दूसरा है विश्वास, तीसरा है बपतिस्मा, चौथा है हाथ रखना, पांचवा है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान के बारे में क्या कहूं? बाइबल में 7 पुनरुत्थान के बारे में लिखा गया है। फिर आपको सुनकर खुशी होगी, 7 पुनरुत्थान तो जल्दी बताइए। नहीं बताऊंगा। 7 पुनरुत्थान बताऊंगा जरूर, थोड़ा सा मजाक किया, जरूर बताऊंगा, पर आज नहीं बताऊंगा। हमारा ये फाउंडेशन का टॉपिक खत्म हो जाए, मैं जरूर हम आपको 7 पुनरुत्थान, क्योंकि वो 7 दिन की बातें हैं, कम से कम 7 घंटा का बात है। तो इसलिए अब अगर शुरू कर दे तो हम बह जाएंगे इस फाउंडेशन में और हमें लौट के आने में बहुत दिन लग जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा। इसलिए पुनरुत्थान की जो 7 ऑर्डर है,
7 ऑर्डर है, 7 ऑर्डर ऑफ रेजरेक्शन। मैं जरूर बताऊंगा। बाइबल में 7 पुनरुत्थान के बारे में कहा गया है। यह पुनरुत्थान संबंधित जानकारी हमें होना चाहिए ताकि हम पुनरुत्थान पाने के लिए तैयार हो जाए। जरूर बताऊंगा, मैं वादा करता हूं। अगर मैं कहीं भूल गया तो आप जरूर से हमें याद दिला दीजिएगा मैसेज करके, ताकि हम बताएं। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। देन आखिरी है न्याय, परमेश्वर का अंतिम न्याय। अंतिम न्याय ये परमेश्वर किताबें खोलेंगे और मनुष्य का न्याय करेंगे, उसके कर्मों के अनुसार, उसके सोच के अनुसार, उसके आचरणों के अनुसार उसका न्याय किया जाएगा। तब इंसान अपने अपने कर्मों का फल पाएगा, या तो आशीष पाएगा या तो शापित होगा। ये 6 बातें एक मसीही जिंदगी का बुनियादी उपदेश है, फाउंडेशन वाला शिक्षा है। हमें न्याय के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब हम होशियार रहेंगे। हम पुनरुत्थान के बारे में जानकारी रखेंगे तो हम पुनरुत्थान की तैयारी करेंगे। आपको मालूम ही नहीं बिरयानी बनाना तो कैसे बनाओगे? खिचड़ी बन जाएगा। फिर आपको पुनरुत्थान के बारे में जानकारी नहीं हो तो पुनरुत्थान के लिए तैयार होंगे कैसे? आपको अंतिम न्याय के बारे में कोई बताया ही नहीं है तो अंतिम न्याय के लिए खुद को हम तैयार करेंगे कैसे? इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, ये 6 बातें बहुत जरूरी है। देखो, इसको आत्मिक जिंदगी की जानकारी के तौर पे लिया जाए तो ये बहुत जरूरत वाली जानकारी है, परंतु ये शुरुआत के दिनों में जान के रखना, उसको अच्छी तरह से जान के रखना बहुत जरूरी है। उसके बिना आप आगे का घर बनाना भूल जाओ। फाउंडेशन के बिना आगे का घर कोई बनाता है? कोई नहीं बनाता। ये 6 शिक्षाएं हर व्यक्ति को पूरा पानी तरह घटाघट पी लेने के जैसा दिमाग में, हृदय में, जिंदगी में, यादों में रखना चाहिए। यह है फाउंडेशन वाली शिक्षाएं। पर बड़े दुख के साथ में कहना चाहूंगा, बहुत से कलीसिया में, यहां तक कि बहुत से सेवादारों को भी ये सारी बातें नहीं मालूम। चलती का नाम गाड़ी है, चल रहा है तो चल रहा है, कौन क्या कर रहा है नहीं पता है। सिस्टमेटिकली हमारी जिंदगी को हमें तैयार करना है। कोई भी पहला ही दिन स्कूल जाकर के 10th का परीक्षा नहीं देता है। अरे नर्सरी पढ़ता है, उसके बाद वो प्री नर्सरी पढ़ता है, नर्सरी पढ़ता है, उसके बाद वो लोअर केजी पढ़ता है, फिर हायर केजी पढ़ता है, उसके बाद मेरे परमेश्वर के लोगों, फिर 1 2 3 4 हो गए, फिर 10th, फिर कॉलेज जाता है, फिर ग्रेजुएट करता है, फिर PhD करता है, फिर मास्टर बनता है। तो हम पहले ही दिन छलांग लगा ले क्या? नहीं। तो पहली जो बातें वो फाउंडेशन वाली बातें, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप सुनिए, आप मैथमेटिशियन बनना चाहते हो तो सबसे पहला क्या आपको आना चाहिए बताओ? 1 2 3 4 गिनना आना चाहिए। पहाड़ बोलते ना, पहाड़ा बोलते, पहाड़ ने पहाड़ा बोलते, वो नहीं आएगा आप गणितज्ञ बन जाओगे। ABCD नहीं आएगा, टेंस नहीं आएगा, आप इंग्लिश प्रोफेसर बन जाओगे, नहीं बनोगे। तो ये सब चीजें फाउंडेशन है, ये सब चीज बुनियादी मजबूत होना चाहिए। मन फिराव में मजबूती होना चाहिए, मन फिराया हुआ व्यक्ति हम होना चाहिए, बपतिस्मा सही रीति से लिया हुआ बंदा होना चाहिए। हम हाथ रखने के बारे में जानकारी होना चाहिए, हम विश्वास में मजबूत होना चाहिए, हम पुनरुत्थान के अनुभवी होना चाहिए। हम लोग न्याय के दिन के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। अगर ये सारी बातें हमारी जिंदगी में आ गई, अनुभव से और थ्योरी में, प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली, तो समझ लेना हमारा बुनियाद तैयार है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये आज हमने 6वीं फाउंडेशन को देखा, जो कि उपदेश रूपी फाउंडेशन है। प्रभु आप सबों को आशीष करे। आने वाले कल में ऑनलाइन आऊंगा कि नहीं, वो मैं आज शाम को पोस्ट करूंगा फेसबुक पे, क्योंकि इन दिनों में सेवकाई थोड़ी सी बढ़ गई है, तो लॉकडाउन भी थोड़ी थोड़ी खुलने लगी है, तो हमें और भी ज़रूरत पड़ जाता है कुछ सेवा में। तो कल मैं आऊँगा कि नहीं मैं नहीं बता सकता, परंतु आज रात को
मैं ज़रूर पोस्ट करूँगा। अगर आना रहेगा तो पोस्ट करूँगा, वरना खामोश नहीं रहूँगा, तो आप समझ जाइएगा। Thank you so much, Sister Meenakshi Patra, Sister Pranita, Sister Sujata, and all other pastors, servants of God, Pastor Babansa, Samuel Paricha, and और विधान चंद्र हाथी पास्टर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आके 4 चांद लगा दिए हैं। और साथ ही साथ सिस्टर ग्लोरी दत्ता, थैंक यू सो मच। हमारे प्रिय पादरी साहब की बेटी है ग्लोरी दत्ता, और पास्टर आईडी सुना जी के बहुरानी है, और सुमंत कुमार बेहरा, मुन्ना सिंह, माथ्यूजन पलेकरा, सपना महांती, आलोक मरांगी, एंड ऑल अदर्स, मैथ्यू जॉन, डैनियल बरनाइक, क्या बात है, अपना गुनपुर का भाई, अपने बिरादरी के हैं। तो मीनाक्षी और सभी को बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार। सुरक्षित रहिए, संभल के रहिए, प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहिए, अपनी बुनियाद को मजबूत करिए। इसकी जो पुनरुत्थान वाली बातें हैं मैं आगे को बताऊंगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, मेरे लिए भी दुआ करें, खुद के लिए प्रार्थना करें, प्रभु में बने रहे। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। सामर्थी सनातन खुदा, हम शुक्रिया करते हैं, तेरे पास आते हैं। आज की सुबह की बेला हम कई बातों को तेरे वचनों से अध्ययन कर रहे हैं प्रभु, इसलिए हम आभार है कि तूने हमें इस सौभाग्य दिया है कि अब भारी अकाल आने से पहले वचन की भरपूरी संदेश तो हमें देकर हमें तैयार कर रहा है। आज की सेवा पर तेरी बड़ी रहम तूने की है, फजल दी है, इसलिए हम शुक्रिया करते हैं। हमारे सारे भाई बहनों को आशीष देना, तेरी महिमा होने देना। हर एक को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ, आदर महिमा जलाल तुझे देता हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। God bless you all. Thank you so much for being online with me. God bless you.